हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर मैं अपने चैनल पे हाजिर हूँ। आज हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री में एक चैप्टर का अध्ययन करेंगे, परमाणु संरचना। क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर है परमाणु संरचना। लिखेंगे अध्याय का नाम लिखेंगे परमाणु संरचना। जो भी है अलग अलग एनसीईआरटी बुक में कुछ और नाम दिया रहेगा तो उससे मतलब नहीं है, मतलब यही सब पढ़ना उसमें। लिखेंगे परमाणु की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहते हैं इंग्लिश में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लिखेंगे चैप्टर का नाम परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखेंगे परमाणु क्या है। परमाणु जितने भी तत्व होते हैं, चाहे यौगिक होते हैं, सब किससे मिलके बने हैं? परमाणु से मिलके बने। या द्रव्य जो होता है वह परमाणु से मिलके बना है। तो हम कह सकते हैं परमाणु किसी द्रव्य का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। क्या होता है? परमाणु किसी द्रव्य या पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होता है। देखिए, परमाणु विभाज्य की अविभाज्य? परमाणु विभाज्य है कि अविभाज्य है, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। पहले बताया जाता था, जब विकसित इतना विकास नहीं हुआ था केमिस्ट्री का, तो बताया जाता था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक आते हैं, जैसे डाल्टन है। डाल्टन ने बताया था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, मतलब परमाणु को और छोटे छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद में जैसे जैसे खोज होती गई तो कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि परमाणु एक विभाज्य कण है। परमाणु क्या है? एक विभाज्य कण है, मतलब हम इसको और छोटे छोटे कणों में विभाजित कर सकते हैं। तो छोटे कण कौन से है जान लेते हैं। परमाणु मुख्यतः 3 मूल कणों से मिलकर बना है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाद में जैसे जैसे खोज होती गई तो वैज्ञानिकों ने बताया कि परमाणु से भी छोटे कण होते हैं, जिनसे मिलके परमाणु क्या है? बना होता है। और उन कणों को कहते हैं, उन छोटे छोटे कणों को कहते हैं जिनसे परमाणु मिलके बना होता है, उसको कहते हैं परमाणु के मूल कण। परमाणु के मूल कण, मूल कण। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को परमाणु का मूल कण कहते हैं। इसके अलावा पॉजिट्रॉन होता है, मेसान होता है, ये सब और कुछ कण होते हैं, लेकिन वो सूक्ष्म कण होते हैं, लेकिन उनको यहाँ पे नहीं रखा जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से 3 ही मूल कण होते हैं परमाणु में। लिख लीजिए इसको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इस प्रकार कहेंगे परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तथा स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। और यह मुख्य रूप से 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। यह मुख्य रूप से, पहले परमाणु लिख लीजिए। परमाणु किसी तत्व का, परमाणु किसी तत्व का यहाँ पे द्रव्य भी लिख सकते हैं। परमाणु किसी द्रव्य का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, आगे लिखेंगे परमाणु के मूल कण। आगे लिखेंगे परमाणु के मूल कण। परमाणु के मूल कण। परमाणु के मुख्यतः 3 मूल कण होते हैं। परमाणु के मुख्यतः 3 मूल कण होते हैं।
इसमें पहला लिखेंगे प्रोटॉन, प्रोटॉन। दूसरा लिखेंगे न्यूट्रॉन। तीसरा लिखेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लिख लीजिए परमाणु के मूल कण। परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। नोट करेंगे इसको। आगे देखेंगे प्रोटॉन, हेड लिखेंगे प्रोटॉन। प्रोटॉन देखेंगे, प्रोटॉन परमाणु का मूल कण होता है, यह परमाणु का मूल कण होता है, यह परमाणु का मूल कण होता है, मूल कण होता है, मूल कण होता है। आगे लिखेंगे इसकी खोज, इसकी खोज रदरफोर्ड, इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इस पर +1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है, कूलाम आवेश होता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। लिख लीजिए प्रोटॉन के बारे में इतना। एक पॉइंट और लिख लेंगे, यह परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, यह परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, यह परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। नोट करेंगे। आगे लिखेंगे न्यूट्रॉन। दूसरा मूल कण लिखेंगे न्यूट्रॉन। देखेंगे यह अभी परमाणु का बताया ना, 3 ठो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यह परमाणु का मूल कण होता है, मूल कण होता है। आगे लिख लेंगे यह नाभिक में पाया जाता है, यह नाभिक में पाया जाता है, पाया जाता है। यह एक उदासीन कण है, यह एक उदासीन, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता, यह एक उदासीन कण होता है, कण होता है। इसकी खोज जेम्स चैडविक
जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। नोट कर लेंगे इसकी खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। आगे लिखेंगे इसे यंत्र से प्रदर्शित करते हैं। इसे यंत्र से प्रदर्शित करते हैं। यह परमाणु का मूल कण होता है, यह नाभिक में स्थित होता है या पाया जाता है। यह एक उदासीन विद्युत उदासीन लिख सकते हैं या उदासीन लिख सकते हैं। यह एक विद्युत उदासीन कण होता है। इसकी खोज सबसे पहले जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसे यंत्र से प्रदर्शित करते हैं। इस पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए N0 इस तरह लिख सकते हैं। नोट करेंगे। आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉन। चलिए अगला लिखिए इलेक्ट्रॉन। तीसरा मूल कण है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लिखेंगे यह नाभिक के बाहर कक्षाओं में पाया जाता है। लिखेंगे यह नाभिक के बाहर, यह परमाणु नाभिक के बाहर, यह परमाणु में नाभिक के बाहर कक्षाओं में पाया जाता है। कक्षाओं में पाया जाता है। आगे लिखेंगे इसकी खोज जे टॉमसन या थॉमसन भी कह सकते हैं। जे टॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसकी खोज जे टॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस पर इकाई ऋण आवेश होता है, मतलब एक ऋण आवेश होता है। इस पर इकाई ऋण आवेश होता है। ऋण आवेश होता है। यह भी परमाणु का मूल कण है। यह भी परमाणु का मूल कण होता है। यह भी परमाणु का मूल कण होता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई के ऊपर यहाँ माइनस इस तरह लिखा जाता है, प्रदर्शित करते हैं। इस पर -1.602×10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। कूलाम का आवेश पाया जाता है। कूलाम आवेश होता है। ये तीनों परमाणु के मूल कण है। परमाणु इन्हीं से मिलके बना है। ठीक है, आगे देखेंगे इन मूल कणों के अलावा परमाणु में कुछ और अस्थायी मूल कण होते हैं या अस्थायी कण होते हैं, जिनके बारे में जान लेंगे। नोट में लिख लेंगे। नोट में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा परमाणु में कुछ अन्य अस्थायी मूल कण होते हैं। अस्थायी मूल कण होते हैं। जैसे लिखेंगे, जैसे पॉजिट्रॉन, जैसे पॉजिट्रॉन। नोट कर लेंगे इसे पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो। पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो,
एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो नहीं, यहाँ पे एंटी न्यूट्रॉन है, सॉरी, एंटी न्यूट्रॉन। आगे लिखेंगे एंटी प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन। लिख लेंगे। ये सब क्या है, ये सब परमाणु के अस्थायी मूलकण होते हैं जो परमाणु में विद्यमान होते हैं। वैसे इनका कोई विशेष रोल नहीं होता, लेकिन इस परमाणु में कुछ मात्रा में विद्यमान होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर कोई आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक कैसे कण है, अस्थाई है कि अस्थाई है, तो उनके कहेंगे, आप बताएंगे इनको कि ये परमाणु के अस्थाई मूलकण होते हैं। ठीक है। और कोई पूछेगा परमाणु के अस्थाई मूल कौन होते कण होते हैं, तो बताएंगे पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रॉन, एंटी प्रोटॉन आदि। ये सब क्या है, परमाणु के अस्थाई मूलकण होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं। आगे अड़े लिखेंगे। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक है लिखेंगे एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या भी इसी करते हैं। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। एटॉमिक नंबर। देखिए परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित समस्त प्रोटॉनों की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। जैसे परमाणु बताया जाता है कि एक सूक्ष्म गोलाकार संरचना है, तो इसका नाभिक केंद्र में होगा ये नाभिक। तो इसमें नाभिक में हम जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक में क्या होता है परमाणु के, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्योंकि प्रोटॉन पे धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए परमाणु का नाभिक कैसा होता है, धन आवेशित होता है, धन आवेशित। परमाणु का नाभिक पूछा जाता है कैसा होता है, बताएंगे धन आवेशित। और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर की कक्षाओं में क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक क्या होता है। एक चीज और जान लीजिए कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, परमाणु विद्युत उदासीन होता है। क्यों विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि जितने संख्या में परमाणु में प्रोटॉन होते हैं उतना ही संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों बराबर होती है। इसका मतलब प्रोटॉन पे हम कहते हैं प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस। यानी जितना किसी परमाणु में जितना प्लस की संख्या रहेगी उतना माइनस की संख्या रहती है, इसलिए दोनों प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। और यही कारण है कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक किसे कहेंगे, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित समस्त प्रोटॉनों की संख्या या जितने भी प्रोटॉन रहेंगे वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। अब यहाँ क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों के बराबर होती है और इसकी संख्या धन आवेशों के बराबर होती है, तो हम कह सकते हैं तीन तरीके से कि किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को या धन आवेशों की संख्या को अथवा इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसका क्या करते हैं, परमाणु क्रमांक लिखेंगे। परिभाषा लिखेंगे, किसी परमाणु में उपस्थित, किसी परमाणु में उपस्थित, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों, प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों या धन आवेशों, धन आवेशों, धन आवेशों की संख्या को, धन आवेशों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों या धनावेशों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं।
इसे हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसे लिख लेंगे आगे, इसे कैपिटल जेड, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। नोट करेंगे। जैसे देखेंगे, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, लिथियम का 3, सोडियम का 11 इत्यादि। जो परमाणु या जो तत्व जिस नंबर पे आता है आवर्त सारणी में, वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। और जितना जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अगर किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक 1 है तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर उसका परमाणु क्रमांक 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह जितना जिस नंबर पे जो परमाणु आता है वही उसका परमाणु क्रमांक होता है और उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। जैसे जिंक का परमाणु क्रमांक 30 है, 30, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 30 होगी। यहाँ कुल मिला के इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 30 इलेक्ट्रॉन। जिस क्रमांक पे आएगा जो आवर्त सारणी वही उसका क्या होगा? परमाणु क्रमांक होगा, उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया परमाणु क्रमांक। आगे देखते हैं परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। अभी लिखेंगे परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। मास नंबर। द्रव्यमान संख्या देखें क्या हो? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को उसकी द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसको हम लोग परमाणु भार भी कह सकते हैं, परमाणु भार, क्योंकि किसी तत्व का या किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार लगभग बराबर होते हैं। एग्जैक्ट बराबर नहीं होते लेकिन लगभग बराबर होते हैं, इसलिए हम लोग द्रव्यमान संख्या को परमाणु भार भी कह सकते हैं। ठीक है। लिखेंगे किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को, न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए से, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। नोट कर लेंगे, सूत्र लिख लेंगे नीचे। ए इक्वल टू होता है पी प्लस एन, ए इक्वल टू होता है पी प्लस एन, यानी ए को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है। यहाँ लिखेंगे चूंकि प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है परमाणु क्रमांक, यानी P बराबर Z होता है, इसलिए हम इस फार्मूला में A बराबर Z प्लस एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। या A बराबर E प्लस एन भी लिख सकते हैं, या A बराबर E प्लस, E मतलब इलेक्ट्रॉन, E प्लस एन भी लिख सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ होता है P बराबर Z बराबर E, यानी प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या या धन आवेशों की संख्या। लिख लीजिए इसको। वहां ऊपर देखेंगे पीछे एक चीज छूट गया, वहां लिख लीजिएगा।
परमाणु क्रमांक में एक चीज छूट गया आप लोगों का, सूत्र मान लिख लीजिएगा, लिख लीजिए परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक बराबर धनावेशों, धनावेशों, परमाणु क्रमांक बराबर धनावेशों की संख्या, धनावेशों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, धनावेशों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तीनों क्या होते हैं आपस में, बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अर्थात लिख लेंगे इसमें Z बराबर धनावेशों की संख्या, इस तरह लिख देंगे बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिख सकते हैं इस तरह। सभी आपस में क्या होते हैं, जितना किसी तत्व में धनावेश होता है वही उसका परमाणु क्रमांक है, या जितना प्रोटॉन होते हैं वही उसका परमाणु क्रमांक, या जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका परमाणु क्रमांक। ठीक है, बस आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर कोई समस्या है इन टॉपिकों में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।